सम्मान में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में। खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां आज ब्यावरा शहर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा प्रेस वार्ता के साथ रूबरू हुए। उन्होंने कहा है कि करनी सेना राजपूत समाज की नहीं अपितु सर्व समाज जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ सके उसके साथ करनी सेना हमेशा रहेगी। 27 अगस्त 2023 को भोपाल शहर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन रहेगा। यह 12 सूत्रीय मांग निम्नानुसार है। पहला, मध्य प्रदेश में 100 सीटों पर राजपूत समाज के प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए। दूसरा, लव जिहाद पर रोक। तीसरा, आरक्षण की पद्धति जाति के अनुसार नहीं हार्दिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। ऐसी अनेक मांगों को लेकर करनी सेना 27 अगस्त 2023 को भोपाल में उतरेगी। सरकार को इन मांगों को पूरा करना होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत जी ने कहा है कि कुछ बॉलीवुड अभिनेता ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हिंदू समाज के देवी देवताओं पर नहीं बननी चाहिए। उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा है कि यदि बॉलीवुड में ऐसा होता रहा तो इनके खिलाफ करनी सेना पूर्ण रूप से आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। देखिए ब्यावरा राजगढ़ से कैलाश सेन की यह खास रिपोर्ट। क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। 567 रजवाड़े हमारे हुआ करते थे। ये देश हमने इस देश की अखंडता के लिए समर्पित किया, उसके पश्चात आज तक उपेक्षा होती आई है। हमने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 100 ऐसी सीटें हैं जहां पे क्षत्रियों की संख्या भी है, प्रभुत्व भी है, और वो यदि टिकट पाते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को जीत अवश्य दिलाने की ताकत रखते हैं, किंतु उपेक्षा का भोग बनते आए हैं। राजनीतिक पार्टियों को ऐसा कहना है कि जातिगत समीकरण नहीं बैठता है क्षत्रियों का। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आज तक का जो इतिहास है, राजनीतिक पार्टियों ने इन 70 सालों में जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। इस बार पिछले गत कई सालों से करनी सेना ने गांव-गांव और बाकी जो क्षत्रिय संगठन उन्होंने गांव-गांव जाके क्षत्रियों का जातिगत समीकरण बना लिया है। तो इस बार विधानसभा टिकटों की हमने मांग रखी है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें दें, हम ये कहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता है, क्षत्रिय कार्यकर्ता है, वो उन विधानसभाओं से विरोध करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दें, हम उन्हें जिताएंगे, हमारे खर्चे में हम उन्हें जिताएंगे, हमारे खर्चे में हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो हम इसी मांग को, इस मुख्य मांग को लेके हम मैदान में आए हैं। हम राजनीतिक पार्टियों से इतना ही कहना चाहते हैं कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार सत्ता में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसी उद्देश्य को मुख्यतः पर लेके हम लोग 27 अगस्त को क्षत्रिय एकता महापर्व का आयोजन करने जा रहे हैं। एक पार्टी से मांग कर रहे हैं या सभी पार्टी? नहीं, क्यों एक पार्टी से मांग करेंगे भाई? हमें तो जो राजनीतिक पार्टी ज्यादा से ज्यादा टिकटें देगी उस राजनीतिक पार्टी को तो हम समर्थन करेंगे। हम तो सीधी बात करते हैं, तो संगठन है, सभी राजनीतिक पार्टी इनका भाग है, हम उन सबका भाग है, क्योंकि हम तो नागरिक हैं इस देश के। तो हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है, जहाँ हमारी संख्या है, वहाँ हमारे समाज को टिकट मिल जाए। हम टिकट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम लोग उन विस्तारों में, उन विधानसभाओं में हमारी संख्याओं को लेके वहाँ संगठित हो चुके हैं। तो जातिगत आधार पे जो समीकरण के आधार पे जो राजनीतिक पार्टी टिकट देती है वो हमने समीकरण बिठा दिया है। इसलिए हम अब मांग कर रहे हैं कि हमें टिकट दी जाए ताकि हम जनता की सेवा कर सके, और वो मांग लेके हम 27 अगस्त को मैदान में किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अगर टिकट मिलता है तो आप किन हमारे नहीं होते हैं, लेकिन हमने जो मांग रखी है, जो 12 मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, उनमें से जो मुख्य हमारी मांग है वो क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिलाना है। और उसी दिशा में हम लोग ये क्षत्रिय एकता महापर्व यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसी दिशा में हम लोग क्षत्रिय एकता महापर्व का आयोजन भोपाल में 27 अगस्त को करने जा रहे हैं। मांग जो है वो मांग 12 मांगे हैं, उनकी सूची मैं आपको दे चुका हूँ, सॉफ्ट कॉपी आपको भेज चुका हूँ। तो सारी की सारी मांगों में जैसे जो मांगे, मुख्यतः जो मांगे विधानसभा चुनाव में ज्यादा भागीदारी है, उसके अलावा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन है, लव जिहाद को लेके हम लोग कानून बनवाना चाहते हैं, सनातन बोर्ड के गठन की हम लोग मांग कर रहे हैं, EWS की जो विसंगतता है उनको दूर करवाने के लिए हम बात कर रहे हैं, क्षत्रिय छात्रों के लिए समस्त जिलों में हॉस्टल की व्यवस्था हो, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने के लिए समिति का गठन हो। उसके अलावा प्रदेश में गौ पालक प्रतिपाल के नाते मेरा और क्षत्रियों का फर्ज होता है कि प्रदेश में गौ हत्या मुक्त प्रदेश हो। राष्ट्रमाता के लिए जो उत्तराखंड के तर्ज पे
बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। उसके अलावा लव जिहाद और लैंड जिहाद में कड़े कानून बने ताकि हमारे जो हिंदुस्तानी इसका भोग बन रहे वो इससे बचें। साथ ही साथ सभी भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल और शहीद परिवारों को आर्थिक सहाय मिले और सरकारी नौकरी में उनको प्रधानता मिले। एट्रोसिटी का विरोध नहीं कर रहे किंतु इसका दुरुपयोग रोका जाए और जो एक सहायता राशि मिलती है इन लोगों को राशि बंद की जाए। साथ ही आरक्षण का कोई विरोध नहीं है, वंचित शोषित पीड़ित लोगों को यदि आरक्षण मिलता है लेकिन जो जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, इसे क्रिमिनल का प्रावधान रखा जाए ताकि गरीब आदमी इसका लाभ ले सके। और साथ ही बुंदेलखंड जो हमारा संभाग है उस बुंदेलखंड संभाग 2 भागों में बटा हुआ, कुछ भाग उनका उत्तर प्रदेश में, कुछ भाग मध्य प्रदेश में, तो उसको अलग राज्य घोषित करके उससे उसकी जो उसका जो एक उसका डेवलपमेंट है उसमें उनको शक्ति प्रदान की जाए। इन सभी मांगों को लेके हम लोग मैदान में उतरे। लेकिन जो हमारी जो हमारी मांग है, जो मुख्य मांग जो हमारी है वो मांग है हमारे क्षत्रिय समाज को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाना। और उस दिशा में हमने सर्वे किया है। हमने 230 में से ऐसी 100 सीटें हमने देखी जिनमें क्षत्रियों का फुल प्रभुत्व है, लेकिन कहीं न कहीं अनदेखी होती आई है। मैं मानता हूँ कि 45 से 50 सीटें ये राजनीतिक पार्टियां हर वक्त देती आई है, पिछली बार भी दी है, लेकिन वो 45-50 पार्टियों के टिकटों से हमें कुछ नहीं होगा। हम तो जहाँ प्रभुत्व रखते हैं, जहाँ हमारी संख्या है, जहाँ हमारा प्रभुत्व है, वहाँ हमें इस बार टिकट चाहिए और उस दिन हम ये मांगों में सहमति बना के उठेंगे। हम जो मौजूदा सरकार है, हम तो मौजूदा सरकार को भी कहना चाहते हैं, हम वादा करते हैं अब हमारी मांगों में आप बिल्कुल आपकी मांगों में आप सहमति दिखाइए, हम समस्त क्षत्रियों के वोट आपको डलवा देंगे, हम आपको जितवा देंगे। लेकिन अब हमारे साथ जो उपेक्षा है वो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पार्टियां इस तरह से नहीं करेगी या इस तरह से आपकी बातों को छोड़ तो आगे क्या रणनीति? ऐसा है साहब, क्षत्रिय राजनीतिक पार्टियां वोट की मार को समझती है। और ये कार्यक्रम का आयोजन मैंने क्यों चुनाव से पहले किया है, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों को हमें बताना है कि यदि आप हमारे इन मांगों पे सहमति नहीं जताते हैं तो हम आपको वोट की मार अवश्य मानेंगे। हो सकता है मेरा क्षत्रिय समाज इस चुनाव का बहिष्कार भी करे, हो सकता है हम नोटा का उपयोग भी करें, हो सकता है कि हम निर्दलीय लोग भी खड़े करें, ठीक है। इसलिए हम हर तरीके से अब इस मैदान में उतरे हैं और हमें विश्वास है कि राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहेगी उनका नुकसान हो। और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इन मांगों पर सहमति अवश्य होगी और राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ। बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 21 दिन का समय दिया था कि कुछ हल निकाले देंगे, लेकिन अब तक कुछ निकला नहीं। आरक्षण को लेकर मैं वही कहना चाहता हूँ साहब, उस वक्त सहमति कई 22 की मांगों पर सहमति बनी थी और कमेटी का गठन भी हुआ था, वहाँ से भी कमेटी का गठन हुआ था। और फिर इनके बीच में जो कोर कमेटी थी, तो कोर कमेटी और सरकार की कमेटी के बीच में वार्तालाप भी हुआ और चल भी रहा है शायद। और कहीं न कहीं अभी तक उन मांगों पर इन्होंने आगे काम नहीं किया, तो कहीं न कहीं रोष समाज में ये जो आंदोलन होने जा रहा है, ये आंदोलन समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है। इसमें मैं तो मेजबानी कर रहा हूँ और ये कार्यक्रम जो है वो क्षत्रियों का कार्यक्रम समस्त संगठनों को साथ में लेकर करने जा रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में हम कुछ भी चूक नहीं छोड़ेंगे। जो लास्ट समय जो भी आंदोलन हुए हमारे, उसमें जो भी चूक रही उन सब चूकों को हम खत्म करेंगे। इस बार तो हम उसी मैदान में इन सरकार को या तो बुलाएंगे या हम सरकार के पास जाएंगे, उसी दिन इसका निर्णय होगा, उसी दिन हम निर्णय करेंगे। या तो सरकार के नुमाइंदे हमारे पास आके इसको सहमति दर्ज कराएंगे, या वहाँ लाखों की संख्या जो है वहाँ से हम सीधा मार्च करेंगे सरकार के पास। नहीं मांगे हम सरकार से मनवानी है, तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और हम तो केसरिया झंडा डंडा लेके आएंगे। इस बार के आरक्षण खत्म को लेकर आप लोग डटे रहेंगे साहब? आरक्षण का आपने मेरा मुद्दा सुना, तो आर्थिक आधार पर किया जाए। ये केंद्र का है तो सरकार इसको केंद्र को भेजे, इसका बिल पास जो भी करना है प्रदेश सरकार करे। हम केंद्र में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे, जरूरत पड़ी और जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है आने वाले समय में हम दिल्ली में भी धरना डालेंगे। हम सब तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रदेशों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं ताकि प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो एटलीस्ट इसको अपने विचारों में ले, अपने जो समिति में इसको उठाए और इसमें कुछ एक ऐसा रास्ता निकाल के दे ताकि इस देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान हो। करनी सेना बीजेपी से कितनी सीटों की उम्मीद करती है मध्य प्रदेश में? मैंने कहा ना सर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी, हमें तो 100 सीट 80 से 100 सीट चाहिए। हमें 80 से 100 सीट चाहिए और वहाँ ही चाहिए जहाँ हमारा प्रभुत्व है, जहाँ हमारी संख्या है। हम कहाँ दूसरी जगह से मांग रहे हैं? बाकी जगह पे हमारी संख्या कम है, हम वहाँ पे सपोर्ट करेंगे ना, हम वोट डलवाएंगे।
हमें क्या आपत्ति, लेकिन जो भी पार्टी हमारी इस क्षत्रियों की मांग को, सत्ता में भागीदारी की मांग के लिए सहमत होती है, हम उस पार्टी को खुले आम समर्थन करेंगे और हमारे जो भी उम्मीदवार ये लोग टिकट देंगे उनको हम 1000% जिताएंगे। क्या इस बार सभी जो अलग-अलग कोटेशन एक मुख में पूरा बिल्कुल, मैंने सीधा लिखा है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आएगी। सभी संगठन को मैं साथ में लेके ही आयोजन करने जा रहा हूँ। सभी क्षत्रिय संगठन इसकी मेजबानी करेंगे। मैं तो सिर्फ इसका आयोजन करता हूँ साहब, बाकी समस्त क्षत्रिय संगठन, समस्त क्षत्रिय, छोटा बड़ा सभी राजपूत आएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र लोकशाही है, हमें रोटी व्यवहार करना होगा। मैं आपके माध्यम से समस्त क्षत्रियों से निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र लोकशाही में जो भी छोटा बड़ा राजपूत है उसे हमें साथ लेके चलना होगा। रोटी व्यवहार करनी है, बेटी व्यवहार मुझे पता है मुझे कहाँ करनी है, मुझे पता है मुझे कहाँ बेटी देनी है, कहाँ से बेटी लेनी है, इसलिए वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मेन है कि स्तर गिनाने होंगे। लोकशाही में जिसके ज़्यादा असर है वही इस लोकशाही में शक्ति से काम करता है। कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं भोपाल में, मैदान में उतर रहा हूँ। जिस तरह से गुजरात में लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बने हैं, लैंड जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बने हैं, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार भी कड़े कानून बनाए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र देश है, ये संविधान से चलता है। और संविधान से जब देश चलता है तो संविधान में इसका प्रावधान होना चाहिए कि लव जिहाद को कैसे रोका जाए, कैसे इस पे लगाम लगाई जाए, कैसे लैंड जिहाद को रोका जाए, कैसे लगाम लगाई जाए। तो ये सरकारों का विषय है कि वो इस पर अपना बिल पास करें और बिल पास करके और इन लोगों को बिल पास करके और इन लोगों से ये बात मनवाए और ऐसे कड़े कानून बनाए जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। मेरे साथ अध्यक्ष की भूमिका हमारी रही है कि लव जिहाद का जो मामला बेटवा यहाँ पे बहुत था ब्यौरा में, उसमें अध्यक्ष की भूमिका आपने देखी है सेना के हिसाब से? बिल्कुल, मैं विस्तार से यहाँ पे भी कई 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो कहाँ है अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। तो हम वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन संविधान यदि इसमें कड़ा कानून बनाता है तो साहब उससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती। क्यों हम कानून हाथ में लें? करनी सेना तो कैसी है साहब, फिर तो मारा मारी करती है। हम तो क्या मारते कूटते हैं साहब, हमें और कुछ सिस्टम आता नहीं है। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, आप सब जानते हो। हम तो ये जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया कूट देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि भाई तुम एड्रेस निकालो, हम चलेंगे। सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राष्ट्र की बात है, हिंदुत्व की बात है। तो साहब करणी सेना तो प्योर राष्ट्र प्रेमी है, एक नॉन करप्टेड संगठन है जो बिल्कुल 100% में ये भांड कैसे फिल्में बनाते हैं। और रहा चमत्कार तो साहब इनको चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। हमने पद्मावत के वक्त मंसाले को चमत्कार दिखाया था ना साहब, उसी तरह से ये क्या शायद भूल गए के साथ करणी सेना को भूल गए, क्योंकि वहां हमें याद दिलाना पड़ेगा हम हैं। और कहीं ना कहीं ये ISI की चाल है साहब, समझिए इसमें ISI का इन्वेस्टमेंट है। वो हमारे धर्म को खत्म करना चाहता है और ऐसी फिल्में दिखा के युवाओं को भ्रमित करना चाहता है। तो जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूँ, ये जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे देवी देवता हैं, उन पे फिल्में नहीं बननी चाहिए। और बनती भी है तो जो लिखा है धार्मिक ग्रंथों में उसी के हिसाब से इसे बनना चाहिए। आप विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी आप परोसोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तो साहब सीधी बात करते हैं, संविधान अपना काम करे, करणी सेना अपना काम करेगी, लेकिन देश राष्ट्र और सनातन धर्म पे यदि आंच आएगी तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि करणी सेना 22 राज्यों में साहब, सिर्फ आप एक प्रदेश में समझिए, हमें 22 राज्यों में हम लोग काम करते हैं। और जहाँ तक बात आती है हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की और राम राज की, और जहाँ बात आती है सनातन धर्म की साहब, करणी सेना समस्त हिंदुस्तानी को साथ में लेकर चलती है। इसलिए ये जो फिल्म रिलीज हुई है वो फिल्म दुर्भाग्य है। जब BHP ने इसका विरोध किया था, जब उसके ट्रेलर पे, मैं कहता हूँ उसी वक्त इसको बैन कर दिया जाता तो आज ये फिल्म रिलीज नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसी परिवर्तन ला के फिल्म में और इन लोगों ने वो फिल्म को रिलीज करवा लिया। बाकी इस फिल्म को बैन होना है और हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और बाकी जो कार्रवाई हमसे बन पड़ेगी, जो हमारे शासन जवाब देते हैं, वो भी हम करने चाहते हैं। क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। 567 रजवाड़े हमारे हुआ करते थे। ये देश हमने इस देश की अखंडता के लिए समर्पित किया, उसके पश्चात आज तक